लिली, लिसा, बेला, रूबा और रूबी 5 बहनें थीं जो अच्छे से मिलजुल कर रहती। ये पांचों बहुत खूबसूरत थी। सबसे बड़ी बहन का नाम लिली था। लिली से छोटी बहन का नाम लिसा था और लिसा से छोटी बेला थी। और बेला और सबसे छोटी रूबा और रूबी थी जो जुड़वा थी। रूबा और रूबी में फर्क बताना बहुत मुश्किल था। ये दोनों एक जैसी थी, एक जैसे कपड़े पहनती थी और सबको मिलकर पागल बनाती थी। अब उनके घर रोज मेहमान आते थे क्योंकि पांचों की पांचों बहनों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। उनके माँ बाप गरीब थे जो चाहते थे कि उन पांचों की शादी इकट्ठे हो जाए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सब बहनों की शादी अलग-अलग कर सकें। पहले रूबा का रिश्ता तय हुआ रुबाब के साथ। उसके बाद रुबाब के तीनों भाइयों के साथ रूबा की बहनों का रिश्ता तय किया गया। पर अभी भी रूबी बच गई थी जिसकी फिक्र थी सबको। सब बहुत खुश थे सिवाय रूबी के। रूबी अपने रूम में अकेली थी क्योंकि उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिला था अभी तक। कुछ देर बाद हमने देखा कि रूबी एक हॉस्पिटल के बेड में है। उसके पास एक लड़का खड़ा है। हुआ कुछ ऐसा था, रूबी का एक्सीडेंट हो गया। रूबी शॉपिंग करने जा रही थी तो उसे वहाँ पर रोहन मिल गया। रोहन रुबाब का भाई था जो आउट ऑफ कंट्री था पढ़ने के लिए, लेकिन अचानक से वो आज बिना बताए वो घर वापस आ गया और उसे रास्ते में रूबी मिल गई। रूबी ने रोहन को अपने मम्मी बाप से मिलाया और उनका रिश्ता भी तय हो गया। आज पांचों की पांचों बहनों की शादी थी। पांचों बहनें तैयार हुई खुशी से। उन्होंने खूबसूरत लिबास पहन रखे थे जिनमें वो परी जैसी लग रही थी। सबसे पहले रोहन और रुबाब के साथ रूबी और रूबा की एंट्री स्टेज पर हुई जो बहुत धमाके धमाके वाली थी। पहले रोहन ने रूबी को फ्लावर्स का बुके दिया और फिर रुबाब ने रूबा को बुके देने के बाद उनकी रिंग सेरेमनी हुई। इस क्यूट के मोमेंट के बाद बाकी की बहनों की भी रिंग सेरेमनी हुई और एंड में सबसे बड़ी बहन लिली की। उसके बाद लिली ने अपना बुके उछाला और वो एक लड़के को मिल गया। फिर रूबी ने अपना बुके उछाला जो एक मेकअप आर्टिस्ट को मिल गया। फिर रूबा की बारी थी। रूबा ने बुके उछाला तो वो एक औरत को मिल गया। उसके बाद बारी बारी से सब बहनों ने बुके उछाले। वो लोग घर आ गए और कपड़े चेंज किए। बाकी सबकी स्टोरी तो खत्म, लेकिन रोहन और रुबाब की स्टोरी शुरू हुई है। वो लोग रूबा और रूबी को ढूंढने लगे। वो लोग आगे जाके ढूंढ रहे थे, उन्हें पीछे से लड़ाई की आवाजें आने लगी। उन्होंने ये सारी आवाजें सुन ली और उनको पता चल गया ये रूबी और रूबा हैं। रोहन और रुबाब रूबी और रूबा के पास जा रहे थे। उधर पहुंच के रूबी और रूबा की लड़ाई देखकर रोहन और रुबाब हक्के बक्के रह गए कि उनकी वाइफ ऐसी है। फिर रोहन गलती से रूबा और रुबाब गलती से रूबी के पास चला गया। शक्ल और कपड़े सेम होने की वजह से रूबी और रूबा ने फिर उन दोनों को पागल बना दिया। फिर रुबाब के पास और रूबी रोहन के पास चली गई। कुछ दिन बाद रूबी और रूबा का बेबी होने वाला था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तकरीबन आधे दिन बाद डॉक्टर्स रूबी और रूबा के पास गए और कुछ देर बाद बेबी के रोने की आवाज से रुबाब और रोहन खुश होए और भाग गए अपने अपने बेबी के पास। बेबीज बहुत क्यूट थे। रूबा और रूबी को इतनी होश नहीं थी कि वो अपने बेबीज को देख लें। डॉक्टर्स उन्हें कहकर चले गए कि उन्हें एक दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी। रुबाब रोहन खुश थे। वो लोग घर आ गए। उनके बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए। एक एक्सीडेंट में रुबाब, रूबी, रूबा और रोहन मर गए। जब उनके बच्चे एलेक्स और एलिना बड़े हुए तो उन्होंने एक नया घर खरीदा। वो लोग इकट्ठे एक घर में रहते और इकट्ठे मजे और मस्ती करते रहते। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और स्टोरी का एंड हो गया। उनके भी वही बेबीज छोटे से चुन्नू मुन्नू हुए जो कभी खुद हुआ करते थे। ये थी कहानी घर की। हर घर में ऐसा ही होता है और ऐसा ना हो तो थोड़ा सा बदल के हो जाता है। हमारी आने वाली नस्लें और हम इस तरह ही इस दुनिया में आए हैं, फिर वो आ जाएंगे।